हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, इंपॉर्टेंट वोल्केनो हैं, उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम कुछ फैक्ट कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अगर हम वोल्केनो की बात करें, वोल्केनो किसी ग्रह या चंद्रमा पर उपस्थित वह मुख है जहाँ से गैस, मैग्मा, लावा और राख ये बाहर निकलती है। उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जब ये पदार्थ निकलते हैं तो एक ये पर्वत का आकार, यानी एक ही पर्वत का आकार ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक, हम पहला फैक्ट देखते हैं। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी जिसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, और प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, और थर्ड जिसे मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। थर्ड जिसे मृत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, अगर हम फर्स्ट फैक्ट देखेंगे, फर्स्ट फैक्ट है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या, सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक, यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर फैला है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों, भारतीय व बर्मी यानी जो बर्मी टेक्टोनिक प्लेटें के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। यानी जो बैरन द्वीप है वह एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, यानी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 यानी 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। ठीक, फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। उद्गार। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली फर्स्ट यानी सक्रिय ज्वालामुखी, सेकंड प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो, मृत यानी स्टेट वोल्केनो यानी जिसे शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट फैक्ट की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख और लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं। उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो की बात करें, वह ज्वालामुखी है जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस और राख, लावा आदि बाहर निकलते हैं, इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, फैक्ट नंबर बी देखते हैं, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या, डोरमेंट ज्वालामुखी। अगर हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वह ज्वालामुखी है जिसका लंबे समय से प्रसुप्त यानी डोरमेंट यानी जो सुप्त पर गया हो, जो लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन यह कभी भी क्या हो सकता है, ये कभी भी यह सक्रिय हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें यानी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी का फैक्ट था, यहाँ पे लिख दिया था। यानी जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, नवीन जो न्यू जनरेटेड यानी जो नवीन मोड़दार पर्वतें होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम सी नंबर को देखें, यानी मृत या शांत ज्वालामुखी, यानी सुस्त कहने का मतलब जो डेड वोल्केनो है, ठीक, उसकी बात करें, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ, यानी कभी ऐतिहासिक एक ऐतिहासिक हो चुका है, यानी कोई उसमें उद्गार हुए, ठीक, यानी सक्रिय हुए उसको, यानी बहुत दिन हो चुका है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी। क्या, मृत या शांत ज्वालामुखी,
उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिसका एक ऐतिहासिक टाइम हो चुका है उसको सक्रिय हुए, ठीक, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी, ठीक। फैक्ट नंबर देखते हैं एक, एयरबस, ये एयरबस ज्वालामुखी, एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी, एयरबस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। कौन सा, एयरबस ज्वालामुखी, ठीक। हम देखते हैं फैक्ट नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एक बैरन द्वीप अंडमान, यानी सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये स्थित यानी सिचुएटेड कहाँ पे है, ये सिचुएटेड है अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यानी सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, ठीक। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलामू हवाई द्वीप, ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे, अमेरिका में सिचुएटेड है किलामू। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू हवाई द्वीप अमेरिका में सिचुएटेड है, ठीक। सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप, कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू हवाई द्वीप यानी अमेरिका में स्थित है, ठीक। यहाँ पे देखो, अब इसकी बात करें, सॉरी, यहाँ पे जो बैरन द्वीप है ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है, सब में, यानी कहने का मतलब भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमेशा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। अगर सबसे सक्रिय की बात करें, सबसे सक्रिय की बात करें तो क्या हो जाएगा, किलामू यानी हवाई द्वीप अमेरिका, ठीक। यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी वोल्केनो, यानी वहाँ पर उद्गार वोल्केनो का नहीं होता। यानी वो क्या है, एक हिसाब से उसको देखा जाए एक मृत ज्वालामुखी, यानी कहने का मतलब वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है, ठीक। फैक्ट नंबर देखते हैं, कोटापैक्सी विश्व, यानी कोटापैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। कहाँ पे, इक्वाडोर। कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात करें कौन सा है, कोटापैक्सी, यानी इक्वाडोर। क्या, इक्वाडोर में स्थित कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक। अगर हम फैक्ट नंबर नेक्स्ट की बात करें, एल मिस्टी एक क्या है, ज्वालामुखी। एल मिस्टी नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी को। ये क्या है, ये ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। पेरू साउथ अमेरिका कंट्री का पार्ट है। पेरू क्या है, साउथ अमेरिका कंट्री का एक पार्ट है, ठीक। सॉरी, अगर हम पेरू की बात करें, थोड़ा 2 मिनट आ गया। एल मिस्टी ज्वालामुखी, अगर हम इसकी बात करें, एल मिस्टी ज्वालामुखी ये कहाँ पे स्थित है, पेरू में स्थित है। ये साउथ अमेरिका कंट्री का एक पार्ट है। वहाँ पर ये एल मिस्टी ज्वालामुखी सिचुएटेड है, वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक। अगर हम ओजस डेल सलाडो, ये बहुत ही फेमस है। ये क्या है, ओजस डेल सलाडो, ये बहुत ही फेमस वोल्केनो है। अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है। ये कहाँ पे, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटापैक्सी इक्वाडोर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और अर्जेंटीना यानी जो ओजस डेल सलाडो है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो कोटापैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी। और ओजस डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। और एक विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, किलामू हवाई द्वीप यानी अमेरिका में स्थित है, ठीक। यानी बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। या कहने का मतलब ये कब फटा था, यानी 1787 में, ठीक। ये कहाँ पर, यानी कहाँ पर पहली बार फटा, ये कहाँ पर किसके किनारे है,
यानी बर्मी और टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। ठीक, यहाँ पर देखें, अगर उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत एवं शांत ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, राख, मैग्मा, वाष्प बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुआ है, यानी ये कभी भी सक्रिय हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगर मृत और शांत ज्वालामुखी की बात करें, जो लंबे समय से कभी सक्रिय ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? मृत और शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक, एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ठीक, कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा कोटापैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। अगर एल मिस्टी ज्वालामुखी की बात करें, कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना, यानी चिली बॉर्डर पर स्थित, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए वोल्केनो से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश, क्या? सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन है? फिलिपाइन द्वीप समूह। फिलिपाइन द्वीप समूह के अंतर्गत जितने कंट्री आते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश। सेकंड फैक्ट है, पेले का बाल का संबंध है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। किससे? एक हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। पेले का बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है, धरती के ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यानी धरती के जो ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होते हैं, मैग्मा की बात कर रहे हैं यहाँ। मैग्मा किसे कहते हैं? तो धरती के ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा यानी ज्वालामुखी जब निकलता है, यानी तरल लिक्विड के रूप में जो निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट, गेसर की बात है। गेसर किसे कहते हैं? गेसर है गर्म जल स्रोत होते हैं। ग्लेशियर एक क्या होते हैं? गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। गेसर गर्म जल स्रोत होता है जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। जिसका संबंध किससे है? ज्वालामुखी क्रिया से। अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, क्या है? धुआंरे किसे कहते हैं? धुआंरे वह छिद्र है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प बाहर निकलता है। यानी जिससे लावा, गैस तथा वाष्प क्या होते हैं? बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? धुआंरे कहते हैं। ठीक, क्या? धुआंरे। यानी धुआंरे वह छिद्र है जिससे गैस तथा वाष्प बाहर निकलती हैं। ठीक, सेकंड फैक्ट। ये नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, सोल्फा तारा। क्या? सोल्फा तारा किसे कहते हैं? सोल्फा तारा का मतलब है जिनमें अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। यानी जो उसकी स्मेल होती है, बेसिकली गंधक बोलते हैं उसको। गंधक का जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सोल्फा तारा। क्या बोलते हैं उसे? सोल्फा तारा। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट, अलास्का की 10 सहस्त्र धूम घाटी। ये है 10 सहस्त्र धूम्र घाटी। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? धुआंरों से। यानी धुआंरे किसे कहते हैं? वह छिद्र जहाँ से गैस तथा वाष्प क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, उसे धुआंरे कहते हैं। और अलास्का की जो 10 सहस्त्र धूम्र घाटियाँ हैं का संबंध किससे है? धुआंरों से हैं। किससे? धुआंरों से। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, कैल्डेरा
क्या? कैल्डेरा। कैल्डेरा किसे कहा जाता है? कैल्डेरा पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर हैं। कैल्डेरा पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर हैं। क्या? क्रेटर। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर यानी जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है, यानी ज्वालामुखी का जहाँ से विस्फोट होता है उसके बीच में जो होल होता है यानी जो गड्ढा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कैल्डेरा किसे कहा जाता है? तो कैल्डेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को क्या कहते हैं? कैल्डेरा। यानी पुराने ज्वालामुखी जो कभी, अब कहने का मतलब प्रसुप्त हो चुका है, जो कभी क्या होता है, कभी कभी उद्गार होता है, तो पुराने ज्वालामुखी के जो ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कहा जाता है क्या? कैल्डेरा। ठीक, कैल्डेरा कहा जाता है। अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ पे? अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक यानी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, यानी फाइंड किए जाते हैं। ठीक, एक्टिव ज्वालामुखी। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा जापान। क्या? जापान का आसो, यानी जापान का आसो नाम से जाना जाता है। जापान का आसो का संबंध किससे है? कैल्डेरा से। किससे? कैल्डेरा से। अब कैल्डेरा किसे कहा जाता है? जो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर होते हैं उसे कैल्डेरा कहा जाता है। और जापान का आसो का संबंध किससे है? कैल्डेरा से। वो जो जापान का आसो है वो एक क्या है? कैल्डेरा है। ठीक, यानी जो क्या होता है, पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरों के भाग होते हैं उसी को क्रेटर कहते हैं। और जो कैल्डेरा यानी जो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। तो जापान का आसो का संबंध किससे है? कैल्डेरा से, यानी वो एक क्या है? कैल्डेरा ही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा होती है 80 to 19%। ज्वालामुखी में जो जल वाष्प यानी लिक्विड और वाटर वेपर जो होता है वो कितना होता है? 80 to 90%। 80 to 90% उसमें ओनली क्या होता है? वाटर और वाटर वेपर यानी जल वाष्प। ठीक, फोसा मैग्मा। क्या? फोसा मैग्ना क्या है? एक फोसा मैग्ना किसे कहते हैं? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। फोसा मैग्ना यानी जापान में एक ज्वालामुखी पर्वतों की क्या है? ये एक श्रृंखला है, उसे क्या कहते हैं? फोसा मैग्ना। क्या? फोसा मैग्ना कहते हैं। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। जैसे हवा में उड़ा हुआ लावा, कहने का मतलब जो उसमें से जो क्रेटर है, क्रेटर से जब क्या निकलता है? लावा, मैग्मा, ये सब निकलता है जो वो हवा में रहता है। कहने का मतलब जो अभी क्या है? अभी हीट है तो क्या है? हवा में है। जब वो ठंडा होकर जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। क्या? सिंडर। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है? एकांक गुआ शांत ज्वालामुखी। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या? सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर। यानी कहाँ पर? एंडीज पर्वतमाला पर। ठीक, अब देखते हैं कालडोरा किसे कहते हैं? यानी कॉल्डेरा किसे कहते हैं? इसका निर्माण क्रेटर के धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। इसका निर्माण, कालडेरा का निर्माण किससे होता है? क्रेटर के धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से होता है। कालडेरा का निर्माण यानी किससे होता है? जो क्रेटर के धसाव होते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं? जो ज्वालामुखी का जो होल होता है जहाँ से लावा, मैग्मा ये सब निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। तो इसका निर्माण जो कैल्डेरा है इसका निर्माण क्रेटर के धसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है।
यानी ये कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन है? फिलिपाइन द्वीप समूह। पेले का बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। धरती के ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, यानी धरती के ज्वालामुखी के जो तरल पदार्थ होते हैं, ये जो ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होते हैं, बेसिकली धरती के नहीं, जो ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। गेसर गर्म जल स्रोतों का गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। गेसर ये एक गर्म जल स्रोत टाइप में होते हैं, कहने का मतलब जब लावा निकलते हैं तो एक लिक्विड के तरीके बहता है, तो उसे क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं। धुआंरे वह क्रिया है, धुआंरे वह छिद्र है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? धुआंरे बोलते हैं। सोल्फा तारा का मतलब है जिनमें अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। सोल्फा तारा जिनमें अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है उसे क्या कहते हैं? सोल्फा तारा। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, ये क्या है? 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? धुआंरों से है। ठीक। कैल्डेरा, कैल्डेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहा जाता है। पुराने ज्वालामुखी के पर बने ऊपरी सिरे को कैल्डेरा कहा जाता है। अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक। अब देखते हैं फोशा मैग्मा। फोशा मैग्मा क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा 90 to 80% होता है, यानी 80 to 90% ज्वालामुखी यानी वाटर वाइपर और वाटर की प्रतिशत यानी परसेंटाइल होता है। ठीक। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। हवा में जब उड़ा हुआ लावा जब ठोस होकर ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठंडा होकर ठोस होता है तो उसे सिंडर कहते हैं। ठीक। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला है। एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला। ठीक। अगर कैल्डेरा की बात करें, कैल्डेरा इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से होता है। ठीक। आगे देखते हैं। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट फैक्ट, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यानी सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, अधिकांशतः यानी अधिकांशतः मतलब बहुत ज़्यादातर, यानी कहने का मतलब अधिकांशतः कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? यानी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटीय भागों में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक। अगर हम यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये कहाँ? ज्वालामुखी अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक। अगर हम इसकी बात करें वाल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। वाल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति कैसी होती है? गोभी के फूल जैसी होती है वाल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी का प्रकृति का सुरक्षा वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे अर्थ की हीट यानी जो गर्मी है वो क्या होती है? ज्वालामुखी के थ्रू, वोल्केनो के थ्रू वो क्या होती है? बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक। इसे ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या? सुरक्षा वाल्व। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 500 से ज़्यादा है। यानी 500 से ज़्यादा, यानी वर्तमान में जो हमारे एक्टिव वोल्केनो है वो कितने हैं? 500। कितने हैं? 500। यानी एक्टिव वोल्केनो की बात करें कितने हैं? 500। ठीक। अगर हम अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी से है, जो अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप है, नारकोडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी सा है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जो काफ़ी समय से यानी क्या है? एक्टिव नहीं है, लेकिन वो कभी भी क्या हो सकता है? एक्टिव हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी।
तो जो अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप समूह है वो द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी सा है। किसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। नारकोडम द्वीप समूह कैसा ज्वालामुखी है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अग्निवलय, अग्निवलय प्रशांत के परिमेखला को कहते हैं। जो अग्निवलय है, अग्निवलय नेक्स्ट फैक्ट है, अग्निवलय प्रशांत के परिमेखला को कहते हैं। किसको? परिमेखला। प्रशांत के परिमेखला को कहते हैं क्या? अग्निवलय। क्या कहते हैं? अग्निवलय। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट फैक्ट? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या? पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस टुकड़ों को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस टुकड़ों को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। अगर हम बात करें ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यदि प्रकाश स्तंभ, ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक, देवबंद शांत ज्वालामुखी है। यह ईरान में स्थित है। देवबंद क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे स्थित है? ईरान में स्थित है। शांत ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी। ठीक, जो कभी भी यानी बहुत ऐतिहासिक टाइम से यानी बहुत समय से वो क्या है? एक्टिव नहीं हुआ है और वो उसके जो क्रेटर है उसमें क्या वाटर भर चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी यानी मृत वोल्केनो यानी मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसको रिवाइज कर लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। वॉल्केनियन ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है। कैसी? वॉल्केनियन ज्वालामुखी जो कैसा है? वो एक गोभी के फूल की टाइप की उसकी आकृति है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से ज्यादा है। अग्निवलय प्रशांत के परिमेखला को कहते हैं। अग्निवलय प्रशांत के परिमेखला को कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं। ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली क्या है? ये स्ट्रोम्बोली है। ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर का क्या है? प्रकाश स्तंभ माना जाता है। ठीक, और देवबंद शांत ज्वालामुखी है। यह ईरान में स्थित है। देवबंद कैसा है? एक प्रशांत यानी शांत ज्वालामुखी है। यह ईरान में स्थित है। दोस्तों, ये हमने वोल्केनो से रिलेटेड जितने फैक्ट थे उसको कवर किए। जिसने भी यहाँ तक कंप्लीट देखा होगा उसे जरूर कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। बाकी अपनी तरफ से हमने फुल प्रयास किया है। कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं, फैक्ट हैं वोल्केनो से रिलेटेड, उसको हमने कवर किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर भी करें। ये हमने कंप्लीट किया है वोल्केनो से रिलेटेड फैक्ट जो थे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर स्टेट्स एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी आती है उससे रिलेटेड ये फैक्ट है। बाकी ऐसे ही हम एक एक कर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर कवर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जिसने भी ये लास्ट तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।